हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं अमृत और आप देख रहे हो भव्यस ऑर्गेनिक गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मार्च के महीने में हम अपने गार्डन में कौन कौन सी सब्जियां लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ ये 8 तरह की सब्जियां हैं जो कि आज मैं अपने टेरेस के ऊपर लगाने वाला हूं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब्जियों को लगाने का सही तरीका कौन सा है, और इन सब्जियों को लगाने के लिए मैंने मिट्टी कैसे तैयार की है, कौन से बीज को लगाने के लिए मैंने कौन सी खाद का इस्तेमाल किया है। ये सारा कुछ आज आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा। और अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से सब्जियां लगाओगे तो आपको 100% सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी सब्जियों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है धनिया। धनिया बहुत ही आसानी से लगने वाली फसल है। ये 10 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री टेम्परेचर तक बहुत आसानी से फलता फूलता है। इसको खाद की भी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप 15 से 20 दिनों में एक बार गोबर की खाद देते रहेंगे तो भी ये चलता रहेगा। इसके बीज कुछ इस तरह से होते हैं। ये देखिए, इन बीजों को जल्दी जर्मिनेट करने के लिए लगाने से पहले अगर आप इसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो करके छोड़ देंगे तो ये बहुत जल्दी जर्मिनेट होंगे, और तकरीबन 15 से 20 दिनों के बाद आपको धनिया की हरी हरी पत्तियां तोड़ने को मिल जाएंगी। बाकी पॉट की अगर बात करें, गमले की, तो इसको ज़्यादा गहराई वाले गमले की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप 6 इंच का भी अगर गमला हो तो भी आप उसमें बहुत ही आसानी से ये धनिया ग्रो कर सकते हैं। आप ये देखिए कि ये जो नर्सरी से जिसमें हम पौधा लेकर के आते हैं उस ग्रो बैग में भी मैंने ये धनिया उगाया हुआ है, और बहुत अच्छे से उगेगा। तकरीबन मेरे घर के खाने के लिए धनिया मुझे इसी में से ही मिलता रहेगा। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास है वो है ककड़ी। ककड़ी को भी बीज से लगाया जाता है। फरवरी मार्च में इसकी बुआई शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह से इसके छोटे छोटे बीज होते हैं जिनको मिट्टी में दबा के ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है। पानी देने के 7 से 8 दिन बाद इसके छोटे छोटे पौधे अंकुरित होने लग जाते हैं, और तकरीबन 30 से 35 दिनों के बाद आपको पहली हार्वेस्टिंग मिलने लग जाती है। और अगर बात करें इसकी मिट्टी की, तो वैसे तो ये रेतीले इलाके में ज़्यादा उगती है, लेकिन मैंने इसकी मिट्टी बनाने के लिए 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, 30% मैंने इसमें पत्तियों की खाद मिलाई है, और 10% मैंने मिलाई है राइस हस्क यानी धान की भूसी, या फिर आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं। और अगर पॉट साइज़ की बात करें तो ये एक बेल वाली फसल है जिसकी जड़ थोड़ी ज़्यादा गहराई में जाती है। अगर आप इसको 14 या 16 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करेगा। बाकी जब इसका पौधा 6, साढ़े 6, 7 इंच का हो जाए तब आपने इसके साइडों में मचान बनानी है, जिसका फ़ायदा ये होगा कि ये बहुत जल्दी से ग्रो करेगा, और मचान के ऊपर चढ़ेगा तो ककड़ी का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तीसरे नंबर पर हमारे पास जो सब्जी है वो है चप्पन कद्दू, जिसको टिंडा चपनी भी बोलते हैं। ये कद्दू और टिंडा की ही प्रजाति का है, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसको भी सेम ही उसी विधि से लगाया जाता है जैसे हमने ककड़ी को लगाया है, यानी कि बीज से। इसके बीज कुछ इस तरह से होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो नोक वाला हिस्सा है उसको नीचे की तरफ करके मिट्टी में दबा दिया जाता है, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी घेर दी जाती है। तो 7-8 दिनों बाद इसके छोटे छोटे पौधे निकलने लग जाते हैं। तकरीबन 35-40 दिनों बाद इसकी भी आपको पहली हार्वेस्टिंग मिलती है। अगर आप किसी बड़े कंटेनर में लगा रहे हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच की होनी चाहिए। इसको 14 से 16 इंच के ग्रो बैग में लगाया जाता है। अगर कंपोस्ट की बात करें तो मैंने इसकी भी सेम ही वैसे मिट्टी बनाई है जैसे मैंने ककड़ी वाली मिट्टी बनाई थी। अब जो मेरे पास पौधा दिखाने जा रहा हूँ वो है बैंगन का पौधा। बैंगन का पौधा एक ऐसा पौधा है जो एक बार लगाने के बाद कम से कम 2-3 साल तक हार्वेस्टिंग देता रहता है, बशर्ते इसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ जाती है। ये जो मेरा पौधा है ये 2 साल पुराना पौधा है। मैं डोरमेंसी के बाद इसकी प्रूनिंग कर देता हूँ, जिससे कि नई नई शाखाएँ निकलती हैं और उनके ऊपर फ्रूट बनता है। डोरमेंसी का इसका पीरियड होता है
15 मई से 15 जून और 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में। अगर आपने भी बैंगन का पौधा एक बार लगा लिया तो ये आपको 3-4 साल तक हार्वेस्टिंग देता रहेगा। और अगर आपने ज़मीन में लगाया है तो ये 5-6 साल तक चलता ही रहेगा। इसको हर 10 दिन में कंपोस्ट चाहिए होती है, क्योंकि ये एक हैवी फीडर होता है और इसकी जड़ें दूर तक फैलती हैं, इसलिए इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है। मैंने इस थर्माकोल की पेटी में लगाया हुआ है, जिससे इसको खूब सारी स्पेस मिली हुई है। अगर आप भी बैंगन का पौधा लगाने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकती है। अब अगला जो हमारे पास है वो है खरबूजा। दोस्तों, खरबूजा और ककड़ी के बीज बिल्कुल सेम ही होते हैं। इनकी लगाने की विधि भी सेम होती है और इनके बीज भी बिल्कुल सेम होते हैं। खरबूजे की फसल एक गर्मियों की फसल है जो गर्मी में खूब फलती फूलती है। 7 दिन बाद इनके नए पौधे निकलते हैं और पहली हार्वेस्टिंग आपको 50 दिन बाद ही मिलती है। लगभग जून जुलाई तक, जब तक पहली बारिश ना हो जाए तब तक इनकी फ्रूटिंग चलती रहती है और इनको हर 10 दिन में कंपोस्ट चाहिए होती है, क्योंकि इनका फल बड़ा होता है और इनको खुराक भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती है। और अगर आप किसी बड़े कंटेनर में लगा रहे हैं तो पौधे की दूरी कम से कम 10 दिन तक रखिए, इसलिए आप अच्छी फसल ले सकते हैं। तो अगर आप भी गर्मियों में पौधा लगाना चाहते हैं खरबूजे का, तो ये आपके लिए अच्छी चॉइस है, जिससे कि आपको पूरी गर्मी बहुत ही अच्छे अच्छे खरबूजे खाने को मिलेंगे। अगली जो मैं बात करने वाला हूँ वो है भिंडी। भिंडी लगानी वैसे थोड़ी सी मुश्किल होती है नए बंदों के लिए। अगर आप भिंडी लगाने की सोच रहे हैं तो आपको भिंडी की थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है, क्योंकि भिंडी के छोटे छोटे जो पौधे हैं वो टूट करके गिरने लग जाते हैं। भिंडी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ। तब तक आप मेरे इसी चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। गाइस, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि भिंडी मेरी सबसे फेवरेट फसल है और इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है। दोस्तों, अब जो लास्ट में मेरे पास सब्जी है वो है करेला। करेला बेशक ही कड़वी सब्जी होता है, लेकिन ये सबकी फेवरेट सब्जी रही हुई है और डॉक्टर भी सभी मरीजों को बोलते हैं कि करेला ज़रूर खाना चाहिए। हाँ, करेले के बीज थोड़े से जर्मिनेट करने में मुश्किल होती है, लेकिन उनको मुश्किल होती है जो नए होते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं वो करेले के बीज जर्मिनेट कर लेते हैं। इनके ऊपर जो ऊपर वाली चोंच होती है उसको थोड़ा सा नाखून से दबा दीजिए और दबाने के बाद इसको मिट्टी में गाड़ दीजिए। मिट्टी में गाड़ने के बाद जहाँ ये 15 दिन में इसके नया पौधा बनेगा, वो इसका 7 दिन में पौधा बन जाएगा। मैंने ये एक बीज लगाया था, देखिए ये जर्मिनेट हो गया है। और करेले का बीज लगाने के लिए आपको किसी अलग कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें आपने कोई फलदार पौधा या कोई खाली पौधा लगाया हुआ है उसमें आप लगा दीजिए। जैसे ये मेरा एप्पल पेड़ है, मैंने इसी में ही लगाया हुआ है। जब ये बड़ा होगा तो इसी के ऊपर बेल चढ़ेगी और मुझे ढेर सारे करेले मिल जाएंगे खाने के लिए। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।